हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सीजी जॉब न्यूज़। दोस्तों, आज का जो वैकेंसी है ये जो है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के लिए निकल के आया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब और एक लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी बात कर लेते हैं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय किरंदुल में आवासीय सुविधा हेतु शैक्षणिक सत्र 2023-24 में अतिथि शिक्षक छात्रावास अधीक्षक अधीक्षिका एवं गैर शैक्षणिक पदों की व्यवस्था हेतु जो है प्रेस विज्ञापित किया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ पे जिला प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम स्कूल किरंदुल में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कक्षा पहली से 40 विद्यार्थी एक सेक्शन में मान से 3 सेक्शन हेतु मतलब 40x3 120 विद्यार्थी को आवासीय सुविधा सहित प्रवेशित किया जाना है। ठीक है, इस हेतु आवासीय विद्यालय हेतु अतिथि शिक्षक छात्रावास अधीक्षक अधीक्षिका एवं गैर शैक्षणिक पदों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अस्थायी रूप से CBSE पैटर्न पर शाला संचालन हेतु निम्नलिखित शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की में पूर्ति किए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ वॉक इन इंटरव्यू कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में आमंत्रित कर भर्ती प्रक्रिया जो है पूर्ण किया जाना है। ठीक है, तो शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का विवरण ठीक यहाँ पे आप देख लीजिए। प्रधान पाठक ठीक प्राथमिक शाला के लिए ठीक है एक पद है, इसमें 35,400 रुपये पेमेंट है। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त संस्था से 50% परीक्षा फल के साथ स्नातक की उपाधि अनिवार्य है। ठीक है, B.Ed उत्तीर्ण अंग्रेजी माध्यम से ठीक है माध्यमिक स्तर से स्नातक तथा शिक्षित अभ्यर्थी से ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। ठीक, दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं सहायक शिक्षक हिंदी में। एक पोस्ट है, इसमें 25,300 रुपये। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी एवं DLED उत्तीर्ण होना चाहिए। D.Ed और DLED ठीक है। हिंदी विषय में हिंदी माध्यम एवं अंग्रेजी गणित विषय हेतु अंग्रेजी माध्यम में जो है 10वीं + 12वीं की परीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं सहायक शिक्षक की PRT ठीक है 25,300 रुपये। इसमें भी सेम पेमेंट है, इसमें भी शैक्षणिक योग्यता सेम है। ठीक है, सहायक शिक्षक गणित के लिए 25,300 रुपये पेमेंट है, इसमें भी सेम है इसका जो मान्यता है। ठीक है, व्यायाम शिक्षक के लिए 35,400 रुपये पेमेंट, एक पोस्ट निकल के आया हुआ। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता की बात करें हम लोग तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि अनिवार्य है। ठीक है, छठवां हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे लिपिक सहायक ग्रेड 3। एक पोस्ट निकल के आया हुआ जिसमें 19,500 रुपये पेमेंट है। इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी कक्षा परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग 1 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा DCA PGDCA एवं 5,000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए टाइपिंग की स्पीड। ठीक है, सातवां भृत्य बात कर लेते हैं। ठीक है, भृत्य की 2 पोस्ट है, 9,960 रुपये पेमेंट है। इसमें 50% अंक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और ये जो पेमेंट है कलेक्टर दर से है। ठीक है, और 8वां हम लोग बात कर लेते हैं अंशकालीन सफाई कर्मी यानी स्वीपर की। ठीक है, तो 2,490 रुपये है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से साक्षर होने का प्रमाण पत्र कलेक्टर दर से पेमेंट होगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं आप 9 पोस्ट निकल के आया हुआ है। ठीक है, दक्षिण बस्तर में। तो आवासीय विद्यालय शिक्षकों का सेटअप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए अधीक्षक अधीक्षिका एक पद महिला व एक पद पुरुष। ठीक है, तो 2 पद निकल गए। 25,000 रुपये पेमेंट है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम डिग्री मनोवैज्ञानिक में डिप्लोमा या B.Ed तथा शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था से आवासीय विद्यालय छात्रावास में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभवी को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं रसोईया कम भृत्य। ठीक है, इसमें कितना है, 2 महिला है। ठीक है, और 1 मुक्त और 2 अनुसूचित जनजाति का पोस्ट यानी टोटल 5 पोस्ट है। इसमें 9,960 रुपये पेमेंट है। 50% अंक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 8वीं। ठीक है, कलेक्टर दर पर पेमेंट होगा। ठीक, चौकीदार। ठीक है, 2 पोस्ट है, 9,960 रुपये पेमेंट है। ठीक, चौकीदार का
और यहाँ पे देख लीजिए 50% अंक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और ये जो है कलेक्टर द्वारा पेमेंट होगा। नर्सिंग स्टाफ ANM, ठीक है, एक पोस्ट 9,960 रुपये, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी परीक्षा 10वीं प्लस 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और विज्ञान में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं हेल्थ एंड केयर प्रशिक्षण होना चाहिए, ठीक, कलेक्टर द्वारा पेमेंट है। पाँचवा हम लोग बात कर लेते हैं अंशकालीन सफाई कर्मी स्वीपर की, एक पोस्ट है, तो 2490 रुपये पेमेंट है। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से साक्षर होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, यानी 11 पोस्ट, ये 11 + 9 टोटल हम लोग बात करें तो 20 पोस्ट निकल के आया हुआ है, ठीक है, 20 पोस्ट, ठीक। तो आवेदक द्वारा यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के समय संपूर्ण दस्तावेज के साथ निर्धारित तिथि 28/7/2023 को स्थान जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट परिसर दंतेवाड़ा में उपस्थित होना अनिवार्य है, ठीक है। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी के लिए आवेदन पत्र की प्रारूप के लिए जिला प्रशासन दंतेवाड़ा की वेबसाइट www.dantewada.gov.in पर आप अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है, समस्त शैक्षणिक पदों तथा शिक्षक पात्रता TET उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। शैक्षणिक पदों पर व्यावसायिक योग्यता DED DLED BEd उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। तीसरा, अभ्यर्थियों को चयन साक्षात्कार डेमो के माध्यम से किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्त 70% अंक एवं साक्षात्कार डेमो 30% अंक होगा। शैक्षणिक अर्हता एवं साक्षात्कार प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। साक्षात्कार एवं डेमो में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों का चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा, ठीक है। चौथा, चयन संबंधित उपरोक्त समस्त प्रक्रिया में समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए, लिपिक सहायक ग्रेड 3 के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए और 500 की प्रति डिप्रेशन के रफ्तार से होना चाहिए, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ के लिए जो योग्यता है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए एवं हेल्थ एंड केयर का प्रशिक्षण होना चाहिए, ठीक है। वृत्ति के लिए जो है 50% अंकों के साथ 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक, और छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा के मूल निवासी हों, ठीक। वॉक इन इंटरव्यू में नियम एवं शर्तें जो है, वॉक इन इंटरव्यू के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए समस्त अंक सूची एवं अन्य दस्तावेज स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा। वॉक इन इंटरव्यू जो आवेदक का पंजीयन निर्धारित तिथि 10 बजे से 1 बजे तक के बीच में किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है शैक्षणिक योग्यता जो भी है आपका जारी प्रमाण पत्र वो सब लाना होगा, ठीक, समझ गए। सेवा अवधि के दौरान एक मुश्त मानदेय राशि दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें आने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा, ये बोला जा रहा है। सहायक ग्रेड 3 एवं नर्सिंग स्टाफ के पदों पर राजस्व जिला दंतेवाड़ा जिला के निवासी ही मान्य होंगे, ठीक। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, ठीक है। शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवाएं बिना बताए किसी भी समय 15 दिन की पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकती है, ठीक, ऐसा बोला जा रहा है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, आवासीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अभ्यर्थियों के लिए ये है, ठीक। 2023-24 संवर्ग का नाम जो भी आप डाल रहे हैं, आवेदित पद का नाम, ठीक है। यहाँ पे स्वप्रमाणित फोटो, आवेदक का नाम, लिंग महिला पुरुष, पिता का नाम, पति का नाम, ठीक है, जो भी है, जन्म तिथि, स्थानीय पता, जिला, वर्तमान पता, ठीक है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक, ठीक है। उसके बाद जो स्नातकोत्तर BEd DLEd शिक्षक पात्रता, TET जो भी है, DC है, स्टाफ नर्सिंग जो है ANM, उस चीज़ को फिलअप करना है। और वर्तमान में अध्यापन कार्य का विवरण अगर पढ़ा रहे हैं तो। और यहाँ पे आप देख लीजिए, घोषणा पत्र के साथ जो है इसको हस्ताक्षर करके आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना छत्तीसगढ़ रोजगार अपडेट पाने के लिए CG जॉब न्यूज़।